हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंद्र मिश्रा। आज हम नेक्स्ट वीडियो में स्काडा के आए हैं। तो आज हम लोग जो है स्काडा का फीचर्स के बारे में देखेंगे। आज हम सबसे पहले फीचर्स डिस्कस करेंगे अलार्म के बारे में। तो हमारा एक टेस्ट विंडो चल रहा था, टेस्ट टेस्ट फाइल। तो टेस्ट फाइल को हमने ओपन किया। टेस्ट फाइल को ओपन करने के साथ में हम एक नई स्क्रीन बना लेते हैं, और वो नई स्क्रीन है, नई विंडो है अलार्म नाम से। एल अलार्म नाम से हमने जो है एक स्क्रीन बना लिया। देखिए, अलार्म जो है दोनों टाइप के सिग्नल में होता है। अलार्म जो है एनालॉग टाइप के सिग्नल में भी होता है और डिजिटल टाइप के सिग्नल में भी होता है। तो एनालॉग अलार्म और डिजिटल अलार्म दोनों टाइप के अलार्म होते हैं। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि दोनों अलार्म किस तरीके से हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सिग्नल डिजिटल बना लेते हैं और एक एनालॉग एनालॉग बना लेते हैं। तो मैंने शिफ्ट 3 प्रेस किया। अगर हमें वैल्यू देखनी है तो मैंने शिफ्ट 3 प्रेस करने के साथ में एक हैश एनालॉग के लिए ले लिया और एक हैश ले लिया डिजिटल के लिए। एनालॉग के वैल्यू को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग ने एक स्लाइडर ले लिया। एनालॉग के वैल्यू को मॉडिफाई करने के लिए हमने एक स्लाइडर ले लिया, और डिजिटल की वैल्यू को मॉडिफाई करने के लिए हमने एक बटन बना लिया, एक बटन बना दिया। अब हम डिफाइन कर लेते हैं। एनालॉग का टैग नेम हमने यहाँ डाल दिया ए, और डिजिटल का टैग नेम हमने डाल दिया डिजिटल का टैग। अच्छा देखिए, ज़रूरी नहीं कि हम आप यहीं से डिफाइन करें। हम एनालॉग का टैग यहाँ से ना डिफाइन करके, इसे बार बार तो यहाँ से डिफाइन कर ही रहे हैं, हम यहाँ से एनालॉग डिफाइन कर देते हैं। टैग नेम डाल दिया ए, और डिजिटल का टैग नेम भी हम यहीं से डिफाइन कर देते हैं, जरूरी नहीं थी ऊपर से डिफाइन करें। यहाँ से इसका टैग नेम मैंने डाल दिया डी। अब हम देखिए रन कराएंगे तो ये जीरो और जो भी वैल्यू होगी ये, लेकिन ये वैल्यू डिस्प्ले है। हम इसको जब तक बटन या स्लाइडर नहीं बनाते हैं हम इसको इनपुट नहीं कर पाएंगे। तो हमें स्लाइडर को ए टैग नेम से लिंक करना था, और बटन को हम कहाँ से डिफाइन करते थे, डिस्क्रीट वैल्यू से, टॉगल बटन से मान लो बना दिया। तो मेरे पास ये दो सिग्नल बन गए। एक ये एनालॉग है जिसकी वैल्यू हम मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, एनालॉग है, और एक आपका ये डिजिटल है जिसका ऑन ऑफ हो रहा है। तो अब हमें इन्हीं सिग्नल्स पे अलार्म देखना है। तो मैं थ्योरी वाली क्लास के दिन आपको बता रहा था कि आप अला कुछ भी आपका जो हो रहा है वो एक इवेंट है, लेकिन जो इवेंट अनवांटेड है, कुछ भी अबनॉर्मलिटीज होती हैं, तो आपको टाइम रहते पता चल जाना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं अलार्म को डिफाइन, बस बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। इसमें आपको इसमें कोई प्रैक्टिस का पार्ट नहीं, बस हमें ये देखना है अलार्म कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। तो एनालॉग को अलार्म को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें टैग की प्रॉपर्टी पे जाना है। अब अगर डिजिटल देख रहे हैं तो चाहे हमें डिजिटल वाले हैश की प्रॉपर्टी पे, चाहे बटन की प्रॉपर्टी पे, चाहे स्लाइडर की प्रॉपर्टी, अब टैग की प्रॉपर्टी पे कैसे जाते हैं, जहां भी वो टैग नेम लिखा हो, चाहे किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी एनिमेशन में, या किसी स्लाइडर पर, किसी हैश पर, उस ब्लॉक को डबल क्लिक करेंगे तो टैग की प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। जैसे मैं ये डिजिटल टैग देखना चाहता हूँ, तो ये जो प्रॉपर्टी अप्लाई की हो उस पर जब क्लिक करोगे तो जहां भी ये टैग नेम लिखा है इस बॉक्स के अंदर अगर आप डबल क्लिक करोगे तो टैग की प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। तो मैंने डबल क्लिक किया, तो यहाँ पर अगर कोई टैग नेम नहीं लिखा है तो जितने टैग डिफाइन होंगे, जैसे मान लीजिए कि एक ऑप्शन ये है कि मान लो ये हमने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर कोई टैग ना लिखा होता, तब तो ये जितने टैग इस डायरेक्टरी में हैं, चाहे वो सिस्टम के टैग हों चाहे यूजर के टैग हैं, डबल क्लिक करूंगा तो पहले ये सिस्टम टैग और फिर सबसे नीचे
यूज़र डिफाइंड टैग आपको दिख जाएंगे। लेकिन मान लो हमने ये डिजिटल के लिए टैग लिया था, और अगर यहाँ टैग लिखा हुआ है, अब डबल क्लिक करेंगे तो ये इस टैग की प्रॉपर्टी ओपन करता है। तो हम इसको बस समझते हैं, बस सेटिंग करना है। ये टैग नेम डिक्शनरी खुल गया। मैंने आपको डे वन जब क्लास बताया था तो इसमें बताया था टैग नेम डिक्शनरी जो है ये कंटेंट्स ऑफ टैग होता है, जो टैग के टाइप के बारे में ये आपका इंफॉर्मेशन बताता है। तो जैसे आप देख रहे हो डी क्या है, मेमोरी डिस्क्रीट टाइप का टैग है, इसकी इनिशियल वैल्यू आप था। अब यहाँ पर देखिए कई सारे बाय डिफॉल्ट जब खोलोगे कोई भी चाहे एनालॉग या डिजिटल टैग तो ये डिटेल पे रहता है, लेकिन अगर आप मेन करोगे तो सिर्फ आपको ये बताएगा कि ये डी टैग नेम ये डिस्क्रीट टाइप का टैग है, बाकी इसके आगे का डिटेल्स नहीं बताएगा। लेकिन अगर डिटेल करोगे तो ये इतना ऑप्शन और बढ़ गया, उसकी डिटेलिंग बढ़ा रहा है कि इनिशियल वैल्यू क्या है और ऑन मैसेज ऑफ मैसेज क्या है। अगर आप अलार्म पे क्लिक करोगे तो यहाँ अलार्म का ऑप्शन आपका हाईलाइट हो जाएगा, और अगर डिटेल और अलार्म करोगे तो दोनों ऑप्शन ये पूरे ऑप्शन हाईलाइट हो जाते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डिटेल पे रहता है, लेकिन अलार्म करने के लिए आप कम से कम अलार्म वाले बटन पर क्लिक करोगे। अलार्म और डिटेल भी कर सकते हो, और नहीं तो आप अलार्म पे ज़रूर करोगे। तो देखिए अभी आपने अलार्म पे सेलेक्ट कर लिया, तो हमने आपको पहले बताया था कि डिजिटल टैग की दो ही स्टेट्स है, या तो ऑन है या तो ऑफ है। तो एक नॉर्मल कंडीशन है, एक अलार्म का कंडीशन है। तो देखिए ये पूछ रहा है कि अलार्म कॉन्फ़िगर करने के लिए बस आपको यही बता देना है कि आपको अलार्म किस स्टेट में चाहिए। मतलब स्विच का ऑन रहना नॉर्मल है तो ऑफ होते अलार्म मिल जाए, या स्विच का ऑफ रहना नॉर्मल है तो ऑन होते अलार्म मिल जाए। तो ऑन ऑफ किसी भी स्टेट में आप अलार्म सेट कर सकते हो। अगर अलार्म सेट नहीं करोगे तो ये बिल्कुल अलार्म स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट नन है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं आप इसे अलार्म में टाइम में चले गए हो और स्टेट नन किए हो तो ये आपका नॉर्मल, ये स्विच तो आपका जैसे पहले काम कर रहा था वैसे अभी भी काम करेगा, इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो मुझे क्या करना था, इसमें डिफाइन करना है। तो मैं डिजिटल सिग्नल पे यानी डिजिटल अलार्म डिफाइन करना है, तो डिजिटल सिग्नल पे डबल क्लिक करके अलार्म के टाइप में जा करके मान लीजिए मुझे ऑन स्टेट में अलार्म चाहिए, तो ऑन स्टेट में अलार्म आ गया। अब चाहो तो इसकी प्रियॉरिटी जैसे एक साथ, वैसे तो अलार्म किसी भी सिग्नल में नहीं होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए एक साथ कई अलार्म आ रहा है, अगर प्रियॉरिटी सेट है मतलब एक एक सिग्नल डिस्टर्ब हुआ तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, एक सिग्नल डिस्टर्ब हुआ तो थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। तो अगर प्रियॉरिटी डिफाइन है तो हम पहले क्रिटिकल वाले अलार्म को हैंडल करने की कोशिश करेंगे, और अगर प्रियॉरिटी सेट नहीं है तो हमारे जो समझ में आएगा वो करेंगे, हमें ठीक तो सभी अलार्म को करना है। तो मान लो अगर मैं इसकी प्रियॉरिटी, ये कुछ नहीं है बस सिर्फ लिख के बताएगा। अब मान लो ये हमने इसकी प्रियॉरिटी 5 सेट कर दिया, तो आपको बस हमने सेव कर दिया, क्लोज कर दिया। बस डिजिटल अलार्म के लिए इतना करना था कि अलार्म टैग की प्रॉपर्टी पे जाके अलार्म सेट करना था और अपना डिफाइन कर देना था, ये कर दिया मैंने। अब अगर मैं एनालॉग अलार्म सेट करता हूँ तो मुझे एनालॉग अलार्म के टैग की प्रॉपर्टी पे जाना है कहीं से भी, तो डबल क्लिक करूंगा तो ये टैब खुल गया। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये भी डिटेल में रहता है, या अगर वो मेन पे रहेगा तो सिर्फ ये बताएगा कि ए की मेमोरी रियल है, एनालॉग टाइप का है। और जब डिटेल पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ बता देगा कि ये मेमोरी रियल है, लेकिन इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा। लेकिन जब अलार्म पे क्लिक करोगे तो यहाँ अलार्म का आपका खुल गया ऑप्शन। तो देखिए अब एनालॉग अलार्म जो हमने पहली क्लास बताया था, तो बताया था एनालॉग अलार्म कई टाइप का होता है। जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल लिया था कि टेम्परेचर का हमारा 30-70 बैंड नॉर्मल है, तो 30 से लो होने पे भी अलार्म है लो अलार्म, और 30 से हाई होने पे भी अलार्म है हाई अलार्म। तो देखिए यहाँ मल्टीपल टाइप का अलार्म आप सेट कर सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ये अलार्म आप चाहे तो एक अलार्म ले लो या मल्टीपल, जैसे यहाँ लो लो लिखा है, लो लिखा है, हाई हाई लिखा है, हाई हाई लिखा है। मैं चारों को एक्टिवेट कर देता हूँ। देखो जैसे जब आप सेलेक्ट करोगे तो ये हाईलाइट हो गया, ऐसे लो को सेलेक्ट करोगे ये भी हाईलाइट हो गया, हाई को सेलेक्ट करोगे ये भी हाईलाइट हो गया, हाई हाई को सेलेक्ट करोगे ये भी हाईलाइट हो गया। अब जब यहाँ देख पा रहे हो तो मैं लो, देखिए लो के लिए मैंने क्या बैंड उस दिन बताया था थ्योरी वाले दिन 30, और हाई के लिए क्या बैंड बताया था 70, 30-70। और मैंने एक लोलो का क्रिटिकल जोन या ट्रिप कंडीशन, क्रिटिकल जोन के लिए मैंने यहाँ पर बताया था कि लोलो के लिए हमने 20 बताया था, कुछ भी लिख सकते हो वैसे। और हाई हाई के लिए एक हमने टॉलरेंस लेके चला है, हमने जो है यहाँ पर 80 लिख दिया। अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट सबकी प्रायोरिटी या कोई भी अलार्म लोगे तो एक था, अगर हम डिफाइन नहीं कर रहे तो सबकी प्रायोरिटी सेम भी कर सकते हैं। तो देखो जब
सिग्नल कई है तो आपका कई, कोई लो आ रहा है, कोई हाई आ रहा है, कोई डिजिटल अलार्म भी आ रहा है, लेकिन सिग्नल एक ही है, तो ये लो से लो लो की तरफ जा रहा होगा या तो हाई से हाई हाई की तरफ जा रहा होगा। तो हम मान लो 1 को हाई प्रायोरिटी मानते हैं, तो मैंने लो लो में है तो ये नीचे वाला जो है क्रिटिकल कंडीशन है, और इसको मैंने 1 लिखा, इसको 2 लिख दिया, सिर्फ ये लिख के बताएगा। या 1 2 3 4 लिख सकते थे, या ऐसे हाई हमारा मतलब जो है उतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, लो और हाई उतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं, मैंने 2 कर दिया। और अगर लो से लो लो की तरफ जा रहा है तो प्रायोरिटी लेवल बढ़ गई, 1 हो गया, या हाई से हाई हाई की तरफ जा रहा है तो ये हो गया। अब देखो, बस मुझे अलार्म डिफाइन करना था, तो लो और हाई के बीच का जो बैंड है, यानी लो के लिए हमने 30 सेट किया है और हाई के लिए 70 सेट किया है, तो लो और हाई के बीच का जो बैंड रहेगा 30 से 70 के बीच, वो प्रोसेस के लिए नॉर्मल रहेगा। जैसे लो से नीचे होगा तो लो अलार्म आ जाएगा, और जैसे हाई यानी 70 से यानी 30 से नीचे हुआ तो लो अलार्म आ जाएगा, 70 से ऊपर हुआ तो हाई अलार्म आ जाएगा। ऐसे जब घटते घटते 20 से नीचे होगा तो लो लो अलार्म आ जाएगा, यानी सेट पॉइंट से अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, डिक्रीज होने पे अलार्म आएगा, और अगर हाई हाई की तरफ जा रहा है तो सेट पॉइंट से जैसे इंक्रीज होगा तो वो फिर हाई या हाई हाई अलार्म आएगा। तो मैं इसे सेव और क्लोज कर देता हूँ। मैंने अलार्म के कंडीशन यहाँ डाल दी हैं, और अलार्म के कंडीशन के डालने के बाद हमने सेव क्लोज कर दिया। लेकिन अब ये अलार्म को हम देखेंगे कैसे? तो अलार्म देखने का कई तरीका है। एक तो हम सिंपल वो कलर, जैसे हमने कलर छोड़ रखा था ना, तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक ये कलर इंडिकेटर लिया, यहाँ ये कोई भी आपने कलर डाल दिया है, तो मैंने मान लो ये एक इंडिकेटर लिया है, लाइन को थोड़ा मोटा कर दिया मैंने। एक ये एनालॉग वाले अलार्म के लिए लिया है, तो लिख के अगर विजिबिलिटी यूज करना चाहो तो विजिबिलिटी में आपको पता है, रेंज पे लिख दो कि नॉर्मल है, कि अब कई सेट टेक्स्ट लिखा है, लो लिखा है, लो लो लिखा है, हाई लिखा है, हाई हाई लिखा है। अब जब जो रेंज डाले हो वहाँ दिखा दो। और नहीं तो आपके देखो, यहाँ पर क्या था, अगर डिजिटल अलार्म मुझे सेट देखना है तो डिजिटल अलार्म के लिए हम देखिए, ये कलर के थ्रू हम देख सकते हैं कि अलार्म है कि नॉर्मल है। देखिए जैसे हमने अब ये सारी चीज़ें सेम था, अगर लाइन के ऊपर वो कलर अप्लाई करना चाहते हो तो डिस्क्रीट अलार्म या एनालॉग अलार्म ले लोगे, और अगर फिल के ऊपर वो अप्लाई करना, अंदर वाले पे अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ से ले लोगे। अगर कोई टेक्स्ट लिखा होता तो आप यहाँ से लेते। तो इस टेबल पे बस केवल यही बचा था अलार्म वाला, बाकी हमने सारा कुछ बता दिया था, और स्ट्रिंग बचा था अभी, तो मैं थोड़ी देर में ये भी बता दूंगा। तो आपका जो है, मैं यहाँ पर क्या किया, दो डिस्क्रीट अलार्म ले रहा हूँ, अंदर का कलर बताए, तो डिस्क्रीट अलार्म में देखिए जब डिजिटल टाइप का कलर ले रहे थे तो वो बोल रहा था कि ऑन मैसेज क्या है और ऑफ मैसेज क्या है। तो जैसे जब डिजिटल कलर अप्लाई कर रहे थे तो यहाँ पर क्या आ रहा था कि क्योंकि सिग्नल का 1 होने पे, ट्रू होने पे, ऑन होने पे क्या कलर हो, और 0 होने पे, फॉल्स होने पे, ऑफ होने पे क्या कलर हो। लेकिन यहाँ जब अलार्म आप लेते हो, डिस्क्रीट अलार्म, तो ये क्या कह रहा है कि क्योंकि अलार्म तो ऑन स्टेट में भी हो सकता है, ऑफ स्टेट में हो सकता है, तो ऑन आप पूछेगा तो ये तो गलत हो जाएगा। तो अब ये पूछ रहा है कि टैग बताओ, तो हमारा डिजिटल अलार्म का टैग क्या है, डी। तो कह रहा है कि बताओ जब डी टैग आपका, अब वो ऑन पे दिया है कि ऑफ पे दिया है डजेंट मैटर, वो तो इंटरनल, सो आपने टैग पे डिफाइन कर दिया है प्रॉपर्टी में जा करके। तो अब ये पूछ रहा है कि जब सिग्नल नॉर्मल हो तो हमने कहा ग्रीन कलर दिखाओ, और अगर अलार्म आ जाए तो आप जो है रेड हो जाओ। तो आपका ये कलर, यानी जब भी रेड आ रहा है मतलब अलार्म है, और ग्रीन आ रहा है अब तो आपका जो है नॉर्मल है। तो अगर आप ऐसे जो है, अगर यहाँ बात कर रहे हो तो यहाँ के लिए क्या है, मैंने एनालॉग अलार्म ले लिया। तो देखिए एनालॉग अलार्म में कई टाइप का था, एक टैग टैग नेम ए हो गया, और एनालॉग अलार्म में क्या ऑप्शन था, एक नॉर्मल बैंड था, लो अलार्म था, लो लो अलार्म था, हाई अलार्म था, हाई हाई अलार्म था। तो मान लीजिए जब टेम्परेचर नॉर्मल हो तो मैंने ग्रीन कर दिया, जब टेम्परेचर लो है तो मान लो मैंने मान लो रेड कर दिया, जब टेम्परेचर मान लो लो है तो मैंने मान लो ब्लैक रख दिया, कुछ भी कर सकते हो। या मान लो मैंने ब्लू कर दिया। जब टेम्परेचर आपका हाई है तो मान लो मैंने ये कलर कर दिया, और मैंने टेम्परेचर जब हाई हाई हो गया तो मैंने ब्लैक कर दिया। तो देखो जब मैं रन टाइम में जाऊंगा ना, तो अब हमें डिफाइन नहीं करना है। अब देखो अभी जैसे 0 पे होगा तो देखो ये ब्लू आ रहा है, मतलब लो लो अलार्म आ रहा है, और ये ऑफ स्टेट में आपने अलार्म नहीं दिया है तो ये नॉर्मल कंडीशन चल रहा है। और जैसे ऑन करोगे तो रेड हो गया मतलब अलार्म आ गया, और ऑफ कंडीशन में नॉर्मल हो गया।
तो कलर कोड देख करके ग्रीन है तो नॉर्मल है और रेड है तो अलार्म है, दो कंडीशन था। अब देखो यहाँ पर क्या है, 20 से नीचे है तो लो लो अलार्म में ब्लू दिया था, और जैसे ये 20 के थोड़ा सा ऊपर होगा तो लो अलार्म का सिग्नल आ जाएगा, रेड कलर था। और जब 30 के ऊपर होगा तो ये आपका ग्रीन कलर का हो जाएगा, और जब 70 के ऊपर होगा तो आपका ये इस कलर का हो गया, और 80 के ऊपर होगा तो आपका ये ब्लैक कलर हो जाएगा। और ये भी नॉर्मल हो गया और ये भी नॉर्मल हो गया। लेकिन देखिए, मुझे कलर से नहीं देखना है, तो देखो बिल्कुल सिंपल सा है कि आप यहाँ यहाँ जाओ, कहाँ पर, आप जाओ विजार्ड के अंदर, और ये लिखा हुआ है अलार्म डिस्प्ले। तो यहाँ से आप ये डिस्क्रीट अलार्म डिस्प्ले को डबल क्लिक करके आप यहाँ जहाँ चाहो ले आओ। तो इससे भी आपको यहाँ कुछ लिखना नहीं, बस लाना था। तो डिस्प्ले देखने के दो ऑप्शंस थे, तो इनको आप मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो है अलार्म आएगा। तो अगर हम आपको दिखाएं तो देखो, जैसे यहाँ पर अगर हम ले रहे हैं तो देखिए, मैं डबल क्लिक करके उसको डिफाइन कर सकता हूँ। तो जनरल में आपका ये सारी डिटेल आ रहा है कि प्रियॉरिटी कहाँ से कहाँ तक सेट कर सकते हो, मैक्सिमम 999 तक यहाँ डला हुआ है, लेकिन अभी हमने तो 5 तक ही प्रियॉरिटी दिया है, 10 कर दो। अब अलार्म का टाइप देखो, अलार्म दो टाइप का होता है। समरी में सिर्फ अलार्म है तो बताएगा, और अगर चला गया तो ठीक कर लिया तो खत्म। इन हिस्ट्री में पूरा रिकॉर्ड रहेगा कि कब कब अलार्म आया था, कितनी देर में ठीक हुआ, वो सब आएगा। तो पहले बाय डिफ़ॉल्ट हम समरी को ही देखेंगे। और ये मैसेज का आप जो है, अब जो आपकी स्क्रीन पे ना जो डेट आया उसका फॉर्मेट क्या हो, तो मैंने कहा डेट आपका डी एम एम और वाई में डेट आए। फिर कह रहा है कि टाइम का फॉर्मेट बताओ, ये सब चेंज कर सकते हो। तो हमने कहा आवर मिनट सेकंड में टाइम बताए। फिर लास्ट चेंज टाइम जो आए, अगर आप चाहो तो डिस्प्ले पे देखो अलार्म में इसका फ़ॉन्ट क्या होना चाहिए, ये आप कर सकते हो। कॉलम मैनेजमेंट में कि अलार्म में क्या क्या चीज़ें देखना है, मुझे डेट देखना है, टाइम देखना है, अलार्म का स्टेटस देखना है। हमें पता है, देखो हमें पता है कि इसका जो प्रोवाइडर है, देखो जैसे ऑपरेटर का नाम लिखना है तो ये भी कर दो, कमेंट लिखना है कर दो, हमें किस वैल्यू पे अलार्म आया, लिमिट क्या है, हमें पता है कि प्रोवाइडर इन टच है या ग्रुप डॉलर सिस्टम है, हमें ये नहीं चाहिए। हमें नाम चाहिए, हमें प्रियॉरिटी चाहिए, हमें अलार्म का टाइप चाहिए, हमें आपका जो है, तो जो हम यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मान लो हमें ये अलार्म का टाइप चाहिए, अलार्म का स्टेट चाहिए, मान लो हमें इस तरीके से, मान लो हमें क्लास नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से जो है जो चीज़ नहीं चाहिए वो हटा सकते हैं। तो मुझे डेट, टाइम, स्टेट और आपका टाइप, प्रियॉरिटी, नेम और वैल्यू और लिमिट चाहिए। अब देखो, जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया ना, ओके किया, तो देखो ये जितनी चीज़ें आपने यहाँ मांगा है उतनी चीज़ें केवल यहाँ आएंगी। अब जैसे क्या चीज़ है, यहाँ देखिए, डेट आ रहा है, टाइम आ रहा है, स्टेट आ रहा है, टाइप आ रहा है, प्रायोरिटी आ रहा है, नेम आ रहा है, वैल्यू आ रहा है, लिमिट आ रहा है। अब देखो, जैसे आप रन कराओगे ना, तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों नॉर्मल है। अब देखो, जैसे आपने बटन दबाया तो यहाँ दो आ गया कि 28 जून 26 को रात के 10:09 हो रहे हैं, और ये अभी अनएक्नॉलेज है, और आपका ये डिस्क्रीट टाइप का अलार्म है। इसकी प्रायोरिटी आपने डिस्क्रीट अलार्म पे क्या दिया था, 5। इसका नाम क्या था, सिग्नल क्या है, डी, और इसकी वैल्यू क्या है, ऑन, और इसकी लिमिट क्या है, जब तक ये ऑन है। और आप कर दोगे तो अलार्म हट गया, यानी जब ऑन कर दोगे तो अलार्म आ गया। अब देखो, अगर मैं इसे 30 से दो, अगर मैं इसे बढ़ा रहा हूँ, जैसे 70 से ऊपर आएगा, तो ये 70 से ऊपर आते ही देखो ये 22:09 पे अलार्म आ गया, हाई टाइप का, इसकी प्रायोरिटी 2 है, इसका नाम ए है, और 70 पॉइंट इतने पे आया है, और इसकी लिमिट 70 तक है। अब अगर ये नॉर्मलाइज कर दिए, 72 था, 70 रेंज में ले आ गए तो अलार्म हट गया ऐसे। लेकिन अगर 70 के ऊपर जाएगा, 80 के ऊपर, तो हाई हाई अलार्म शो करने लगा, इसकी प्रायोरिटी 1 है, और इसकी वैल्यू लिमिट क्या है, शो करने लगा। अगर ऐसे नीचे आ रहे हो तो ये आपका 30 से नीचे आते ही लो अलार्म आ गया, फिर लो लो अलार्म आ गया। तो इस तरीके से अलार्म आ रहा है। तो यहाँ पर जो भी अलार्म है, तो ये आपको बता रहा है कि कौन सा अलार्म आ रहा है, और दो इस समय दोनों अलार्म चल रहे हैं, है ना, दोनों अलार्म चल रहे हैं। लेकिन देखिए, अलार्म को आपने नॉर्मलाइज कर दिया तो अलार्म हट गया। लेकिन अगर इसी में मैं अलार्म की हिस्ट्री कर दिया ना, ठीक है, टेबल पर डबल क्लिक करके, और मैंने यहाँ इसमें हमने कहीं टैग नहीं डाला है, अलार्म की हिस्ट्री दे दिया और ओके कर दिया, तो आप अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पर ये पूरा रिकॉर्ड है। देखिए, जैसे मैंने लास्ट जो है डिजिटल सिग्नल आपका, ये सबसे नीचे रखना है, ऊपर रखना है, यहाँ आ गया, तो देखो आपका
ये टाइम आ रहा है, और इसको मैंने हाई अलार्म को भी देखा, दोनों अलार्म चल रहा है। तो लास्ट वैल्यू ये है, यहाँ देखो सबसे नीचे ये कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि 28 जून 26 को 10:10 पे डिस्क्रीट अलार्म आया था पहले, इसकी प्रियोरिटी 5 थी, और इसका वैल्यू और लिमिट ऑन है जब तक ये ऑन रहेगा। और देखिए 55 सेकेंड 10 सेकेंड के बाद में हाई अलार्म, इसकी प्रियोरिटी 2 है, और आपका ये एनालॉग टैग ए में है, और इसकी वैल्यू इस वैल्यू पे आया था, इसकी लिमिट 70 है। लेकिन देखिए अगर मैं डिजिटल वाले अलार्म को हटा दिया, अब देखिए थोड़ी देर के बाद फिर मैंने डिजिटल वाले अलार्म को ऑन कर दिया, तो अगर अगर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए डिजिटल वाला अलार्म 10:10 से लिए चला था, और ये अलार्म अभी चल रहा था। जितने रेड वाले हैं वो अलार्म है, और जो ये ब्लू वाला है वो रिटर्न टू, और बीच में एनालॉग अलार्म चल रहा था, तो वो भी अभी चल ही रहा है, वो 70 से ऊपर है। लेकिन बीच में क्या हुआ कि आपका ये जो है 10:11 पे ये रिटर्न टू नॉर्मल कंडीशन, आरटीएन मतलब रिटर्न टू नॉर्मल कंडीशन, तो नॉर्मल कंडीशन में लौट आया था ये, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद, यानी 5 सेकंड के बाद 41वें सेकंड पे, उसी 11 मिनट के 41वें सेकंड पे फिर से अलार्म आ गया। तो अलार्म कब कब आया था, कितनी देर तक था, अभी वो मेंटेन है। और देखिए आपका ये आपका अब ये नॉर्मल कंडीशन में है, और ये भी नॉर्मल कंडीशन में है। तो इस तरीके से अभी कोई अलार्म नहीं आ रहा है। तो लेकिन अगर आप यही जब समरी करोगे, तो बस जब अलार्म है तो आएगा, और अगर नहीं है तो नहीं आएगा, और हिस्ट्री है तो पूरा रिकॉर्ड रखेगा। अच्छा, इसको देखने के लिए ना, अगर समरी कर दोगे तो आपका ये है तो आएगा, और नहीं है तो नहीं आएगा। समरी, समरी पे क्लिक कर दिया। अच्छा, इसको ना एक और मेथड है, देखिए ये आप यहाँ गए, और यहाँ पर रन टाइम टूल है, तो रन टाइम टूल में ये अलार्म पॉइंट मॉनिटर है। अब देखिए जो आपने डिफाइन किया ना, ये मॉनिटर को मैंने यहाँ रख दिया। अब देखिए ये मैंने रख दिया, इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये पूरा डिटेल देखिए, मैं सीधा रन करा दूंगा, इसमें कुछ करना नहीं है। ये नेम मांग रहा है ना, मैंने यहाँ डाल दिया ए टैग नेम डाल के, जैसे मैंने टैग नेम डाल के एंटर किया, तो कहा है देखो ए की वैल्यू कितनी है, 45। ए की वैल्यू है 45 है। अलार्म नहीं है, नॉर्मल है, कोई अलार्म नहीं। तो अब देखो यहाँ लिखा है लो अलार्म क्या है, 30 आपने डाल रखा है। लो अलार्म क्या है, 20। हाई अलार्म क्या है, 70। हाई हाई अलार्म क्या है, 80। अब देखो जैसे ही यहाँ 70 से ऊपर हुआ, तो देखो ये हाई अलार्म अलर्ट करने लगा, यानी 74 वैल्यू है, और ये इस समय कौन सा अलार्म चल रहा है, ये हाई अलार्म चल रहा है। और अलार्म आपका जो है ये चल रहा है, अभी आपने एक्नॉलेज नहीं किया है। जैसे आप इसे एक्नॉलेज करोगे, तो अलार्म आपका एक्नॉलेज हो गया, यानी अलार्म एक्नॉलेज होने का मतलब ये खत्म नहीं हुआ। देखिए जैसे यहाँ अलार्म है, लेकिन रेड रेड ऑप्शन हट गया कि अनएक्नॉलेज स्टेट से एक्नॉलेज, यानी आपने जैसे जैसे इंडस्ट्री में क्या होता है, जैसे कोई फॉल्ट आया तो हूटर बजने लगा, हूटर बजने लगा तो इस ऑपरेटर जा करके उसको एक्नॉलेज कर लेगा, मतलब हूटर तो बंद हो जाएगा, तो उसके पास जो भी मॉनिटरिंग यूनिट जो है, एचएमआई है, स्काडा है, या कोई इंडिकेटर है, उसको देखेगा, और अपना जो है उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। और जब वो एक्नॉलेज हो गया, लेकिन देखिए जब ये नॉर्मल कंडीशन में लौटेगा, 70 से नीचे उतरेगा, तो नॉर्मल हो गया। तो ऐसे ये हाई अलार्म आया था, अब इसके ऊपर जाओगे तो हाई हाई अलार्म चल रहा है, तो हाई हाई अलार्म चलने लगा। या फिर अगर नीचे उतरोगे, तो देखो जैसे यहाँ पर 30 से नीचे लो अलार्म में आ गया, ये लो अलार्म आ रहा है, और फिर 20 से नीचे आ जाओगे तो लो लो अलार्म आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका कोई भी कंडीशन जो है दो, क्योंकि आपने एनालॉग वाले सिग्नल को लिया है, तो यहाँ पर सिग्नल की वैल्यू कितनी है, कौन सा अलार्म चल रहा है, और अलार्म अभी हाईलाइट है, एक्नॉलेज किया तो आपका ये जो है एक्नॉलेज हो गया। तो आप इस तरीके से जो है अलार्म को देख सकते हो। तो हमारा ये अलार्म सिग्नल था। अच्छा, इसमें ना पिछली क्लास में हमारा जो एक चीज़ रह गया था, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, एक लाइन 1 मिनट का है, स्ट्रिंग सिग्नल। अब देखो जैसे मैंने हैश लिया है, तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पर जो है एक हैश का डुप्लीकेट ले लिया, और स्ट्रिंग में बस सिर्फ मैसेज लिखना सीखना है। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर एक इसको मैं स्ट्रिंग सिग्नल बनाना चाहता हूँ, और दोबारा से मैंने एक हैश लिया है, ये थोड़ा रह गया था बीच में,
तो इसको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, बस एक मिनट। अलार्म तो मैंने बता ही दिया। तो यहाँ देखोगे तो देखो, इस सिग्नल को मैं स्ट्रिंग सिग्नल बनाना चाहता हूँ। अब इस टेबल में सारा कुछ बता दिया, सिर्फ स्ट्रिंग बचा था। तो स्ट्रिंग इनपुट, इनपुट का मतलब होता है कि रीड राइट दोनों कर पाओ, चाहे डिस्क्रीट एनालॉग स्ट्रिंग। तो मैं स्ट्रिंग इनपुट ले लिया, और यहाँ पर मान लो स्ट्रिंग के लिए मैंने यस नाम का टैग बना दिया, यस नाम का टैग बना दिया। तो यस नाम डिफाइन करने के लिए कह रहा है, हमने कहा अब जो स्ट्रिंग लियो तो अपने आप बना रहा है मेमोरी का टाइप मैसेज है। तो मेमोरी का टाइप मैसेज है, हमने आपका एक स्ट्रिंग टैग बना दिया। अब ऐसे यहाँ पर मैं स्ट्रिंग का डिस्प्ले भी लेना चाहता हूँ, तो मैंने स्ट्रिंग का डिस्प्ले यस टैग नेम ले लिया। अब देखिए, मैं अगर देखूं तो मेरा स्ट्रिंग लिखने का यहाँ है, और इसके ऊपर जो है वैल्यू डिस्प्ले है। तो ध्यान दीजिए, मैं दोनों में से एक ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ तो आप कुछ लिख ही नहीं सकते हो। तो हमें यूजर इनपुट, जो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिख लिया, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करके रन टाइम में देखो कहीं कुछ लिख नहीं पा रहे थे, लेकिन मैंने यहाँ कोई मैसेज कोई नोट छोड़ना चाहता हूँ, हाउ आर यू, हमने लिख दिया हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क्स। तो आपका जो है यहाँ से हाउ आर यू, तो इस तरीके से यहाँ पर आ। लेकिन देखो, ये यूजर का इनपुट है, यूजर जब चाहे तब वैल्यू को रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ देख पाएगा। तो अगर मैं डेवलपमेंट में आता हूँ तो यहाँ हैश लिखा है, लेकिन रन टाइम में जाओगे तो यहाँ नोट्स लिखा हुआ आपका लिखा हुआ है हाउ आर। दो और कहीं क्लिक करूँ ना तो कुछ डिलीट होगा ना ऐड होगा, लेकिन स्ट्रिंग है, टेक्स्ट या रिटर्न मैसेज को स्ट्रिंग कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर दोबारा से हमें मैसेज चेंज करना है, आई एम फाइन। तो यहाँ पर जैसे मैंने इंटर किया और तो यहाँ पर आ गया। तो स्ट्रिंग में सिर्फ मैसेज कोई नोट छोड़ के जाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो टेक्स्ट या रिटर्न मैसेज को स्ट्रिंग कहते हैं। कुछ भी जो है अल्फा न्यूमेरिक कुछ भी हमने यहाँ कीवर्ड से कुछ भी लिखा तो यहाँ पर आ गया जो भी लिखा। अगर आप यहाँ से करके फिर यहाँ से इंटर कर दिया, या मैंने मैसेज को बैक स्पेस करके इंटर कर दिया, तो यहाँ कोई मैसेज नहीं है। तो इन दो वैल्यू डिस्प्ले वाले में तो कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन यहाँ पर आपका जो है मैंने कुछ भी लिखना है, जैसे मैंने यहाँ लिखना था जैसे अलार्म, ALARM, तो यहाँ अलार्म आ गया। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो स्ट्रिंग मतलब ये होता है। तो देखो, अब हमारा जो है इस टेबल पे जितनी भी प्रॉपर्टी बची थी वो सारी प्रॉपर्टीज भी हो गई। और आज हमने पहला फीचर्स स्काडा सॉफ्टवेयर का, तो फीचर्स में बस यही हमें देखना था कि अलार्म को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। तो आज हमने पहला फीचर्स देखा अलार्म। तो आगे हम आगे के फीचर्स जैसे ट्रेंड मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ट्रेंड देखने वाले हैं, रेसिपी देखने वाले हैं, सिक्योरिटी मैनेजमेंट करने वाले हैं। तो हम ये बारी बारी से देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।